अब हम श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी की कथा को शुरू करते हैं। इसको शुरू करते हैं गणेश वंदना से। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णुभुवनं सर्वलोकैकनाथनं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तो पिछले हफ्ता बड़ा सुंदर भगवान ने आत्मा को बताया था कि आत्मा क्या है, उसको ना कोई काट सकता, ना भिगो सकता, ना सुखा सकता है और ना से कोई जला सकता। फिर एंड में वही कहा कि दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंच मात्र भी संबंध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। सार जिसको रियली में ज्ञान कहते हैं वही है, यही बोले। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव हो जाएगा अपने आप। उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वहां तो बुद्धि भी चुप हो जाती है। अब तक देह और देही का जो प्रकरण चल रहा था उसका आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। देही नित्य अध्यय देहा सर्वस्य भारत। हे भरत वंशी अर्जुन, सबके देह में या देही नित्य ही अबद्ध है। नित्य ही, ऐसा नहीं कभी बारे नित्य ही बोले अबद्ध। फिर भगवान इस पर तो कितना एम्फोसाइज करे। हम लोग सेकंड चैप्टर सब टाइम स्किप कर देते हैं। सेकंड चैप्टर अगर रियली में हम लोग उसको जान जाए कितनी तरह से देह देही भगवान उसमें कितना रिपीट किया। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य, देवता, पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष, लता आदि स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में यह देही नित्य अवध्य अर्थात अविनाशी है। देखो यहाँ पर केवल हम लोग मनुष्यों में सोच सकते कि मनुष्य में, लेकिन यहाँ पर सब में बताया कीट, पशु, पतंग,
वृक्ष, लता, स्थावर, सब में जो जीवित है उन सब में वही आत्मा जो हमारे में है। नहीं, बात बड़ा गूढ़ बात है, हम लोग इसको समझते नहीं है ना। लेकिन सारा का सारा वही जंगम, जितने स्थावर जंगम, सब में वही शरीरों में देही नित्य अबद्ध और अविनाशी। अबद्ध शब्द के दो अर्थ होते हैं, यानी इसका बद्ध नहीं करना चाहिए, कि कोई चीज अबद्ध है इसका नहीं करना चाहिए। और दूसरा अर्थ है कि इसका बद्ध हो ही नहीं सकता, दूसरा कि इसका बद्ध कोई कर ही नहीं सकता। जैसे गाय अबद्ध है, अर्थात कभी किसी भी अवस्था में गाय को नहीं मारना चाहिए, तो उसके बोला जाए एक अर्थ में कि यह अबद्ध है, क्योंकि गाय को मारने में बड़ा भारी दोष है और पाप है। परंतु देही के विषय में देही यानी आत्मा का बद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत इस देही का बद्ध यानी नाश कभी किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता। तो दो बताया ना कि किसी को हम लोग बद्ध कर नहीं सकते, उसको नहीं, गाय हो या तो गाय बता ले, हम लोग तो किसी को भी बद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां बोले दूसरा है कि देही का कभी बद्ध हो ही नहीं सकता, और कोई कर भी नहीं सकता। हो तो हो, कोई कर भी नहीं सकता, करना चाहे तो भी आत्मा का बद्ध कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देही का विनाश कभी हो ही नहीं सकता, और विनाशी देह क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता। यहां सर्वाणी भूतानी पद में बहुवचन देने का आश्रय है कि कोई भी प्राणी बाकी ना रहे, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। कोई भी प्राणी उसके लिए बोले शोक नहीं करना चाहिए। इसके लिए सर्वाणी भूतानी, सर्वाणी यानी सब, भूतानी यानी प्राणी, उसका शरीर विनाशी है क्योंकि उसका स्वभाव ही नाशवान है और प्रति क्षण ही नष्ट हो रहा है। परंतु जो अपना नित्य स्वरूप है उसका कभी नाश नहीं होता। अगर इस वास्तविकता को जान लिया जाए तो फिर शोक होना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हो ही नहीं सकता कि आप किसी के लिए शोक करो, क्योंकि शरीर जो हमेशा मर रहा हो तो मर ही रहा है, और आत्मा जो कभी नहीं मरेगा वो कभी नहीं मरा। प्रकरण संबंधी यह विशेष बात, यह 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक का जो प्रकरण है वह विशेष रूप से देही, नित्य अनित्य, सत असत, अविनाशी और विनाशी, इन दोनों के विवेक के लिए, अर्थात इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए ही है। कारण कि जब तक देही अलग है और देह अलग है वह विवेक नहीं होगा, तब तक कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि कोई सा भी योग अनुष्ठान में नहीं आएगा। फेस स्टेप यही है। भक्ति योग अगर हम करना चाहे, ज्ञान योग, कर्म योग, कोई भी योग, जब तक हम लोग योग को अलग अलग नहीं देखेंगे तब तक वो कोई योग नहीं हो सकता। स्टार्ट यहीं से होती है ना। हम लोग ये छोड़कर हम लोग भक्ति करते, ये करते, लेकिन देही को अपना मानते, तो या स्वामी जी बताते देखो वो हो ही नहीं सकता। डिटेच होना है ना, देह से डिटेच होना है। हाँ, देह से बिना डिटेच हो, बिना अलग हो हम ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कोई भी योग नहीं कर पाए। दिखौटी हम कर सकते, लेकिन असलियत में जब तक हम देह से डिटेच नहीं होंगे, इसको अलग नहीं मानेंगे, तब तक वही है स्वामी जी कहते हैं कोई सा भी योग अनुष्ठान में नहीं आएगा।
इतना ही नहीं, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए भी देह के भेद को समझना आवश्यक है। स्वर्ग के प्राप्ति के लिए भी देही और देह को समझना बोले आवश्यक है। कारण कि देह से अलग देही ना हो तो देह के मरने पर स्वर्ग कौन जाएगा? अगर हम इस देह को देही से अलग ना करें तो मरने पर स्वर्ग कौन जाए? ये तो यही रहेगा ना, शरीर यही रहेगा, ये तो जल जाएगी। ये तो जल जाएगा, तो स्वर्ग कौन गया? बिल्कुल। ये तो समझना है ना। हम लोग देखो, ये जो है ना, ये सारे के सारे जितने विश्व में जितने भी लोग, जितने भी पंथ के लोग, सब यही मानते हैं, सब यही मानते। क्या मानते? दो ही चीज ना, कि हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। लेकिन कैसे जाएंगे? इस देह से थोड़े जाएंगे ना, इस देह को तो हम यही छोड़कर जाएंगे ना। तो हम लोग जितने लोग सब ये जानते हैं कि ये जो देह है वो तो नाशवंत है, और जो देही वो अविनाशी है, सब जानते हैं ना। अब हम लोग बोलते हैं स्वर्ग में जाकर हम सुख भोगेंगे। कौन वहां पर सुख भोगेगा? शरीर तो यही रह जाएगा। समझने वाली बात है ना, कौन जाकर वहां सुख भोगेगा? देही जाएगा वहां पर ना, जो आत्मा वो जाएगा उसको, लेकिन ये शरीर तो यही रह जाएगा ना। वहां का सुख और यहां का सुख अलग है। इस शरीर के जो सुख है वो अलग है, जो आत्मा का सुख वो अलग है ना। तो सुख कौन भोगेगा? हम लोग सब यही सोचते हैं। जो सनातन धर्म को नहीं मानते वो भी यही सोचते हैं कि वहां जाकर स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, वहां जाकर हम सुख भोगेंगे। लेकिन शरीर तो यही रह जाएगा, सुख कैसे भोगोगे? तो वही कहते, स्वर्ग में जाने के लिए भी आपको शरीर और शरीरी इनको अलग अलग देखना है। भक्ति का सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, इसको अलग करना है। बिना ये अलग किए स्वामी जी कहते हैं हम भक्ति कर ही नहीं सकते। ना कर्म योग होगा, ना ज्ञान योग होगा, और ना भक्ति योग होगा। कारण कि देह से अलग देही ना हो तो देह के मरने पर स्वर्ग कौन जाएगा? अतः जितने भी वास्तविक दार्शनिक है, वे चाहे अद्वैतवादी हो चाहे द्वैतवादी हो, किसी भी मत के क्यों ना हो, सभी शरीर के भेद को मानते ही है। सब मानते हैं, शरीर और शरीरी के भेद को सब मानते हैं। सोल और बॉडी सब बोलते हैं ना। बॉडी को हम लोग सब यही कि तो गाड़ देंगे, कि तो जला देंगे, कुछ ना कुछ। बॉडी तो यही रह जाएगी ना, ये तो नाशवंत है। हम लोग सब जानते हैं नाशवंत है, लेकिन इस पे हम लोग पूरा 100% बिलीव नहीं करते। हम सोचते नहीं, हम तो जिएंगे नहीं। अभी कल पढ़ रहे थे वो आश्चर्य की बात, धर्मराज ने आश्चर्य पूछा कि यक्ष ने पूछा था ना कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो हम लोग बोले सबके शमशान भूमि में जाते हैं, सबको देखते हैं कि मर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य कि हम नहीं मरेंगे और सब मरे, लेकिन हम नहीं मरे, हम तो जिएंगे। यही सबसे बड़ा सरप्राइजिंग थिंग है कि देख रहे हैं सब जा रहे हैं ना, लेकिन कोई सोचे हम तो नहीं, और गए हम नहीं जाएंगे। तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। सोचेंगे कि अभी हम नहीं जाएंगे, और लाइक अभी हमारे जीवन बहुत बचा है ना। हम सोचते नहीं कि कभी हम जाएंगे। हाँ। अभी तो बात छोड़ो, कभी जाएंगे। वो उधर हमारे वो एंड रिजल्ट पे कोई नहीं देखे। हम लोग ये सोचते ही नहीं कभी हम जाएंगे। हम लोग अभी मौज कर लो, फिर जब होगा तो देखा जाएगा। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में यही बताता कि इसी को दृढ़ करो। हम लोग सब यही स्किप कर जाते। हम लोग जाते हैं, कुछ भक्ति करते, सब कुछ करते, लेकिन यही सोचकर कि आत्मा और शरीर एक है, शरीर ही आत्मा और आत्मा ही शरीर है।
कहाँ कहाँ जाएंगे, तीर्थ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब तक इसको हम लोग अलग अलग ना मानेंगे ना, स्वामी जी कहते हुए कुछ होने वाला नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं इसको मानना। इसीलिए तो अर्जुन को जब शोक हुआ, स्टार्टिंग में ही भगवान ने कह दिया, स्टार्टिंग में शरीर और शरीरी, अविनाशी और विनाशी का उन्होंने एक पाठ पढ़ाया कि देख लो किसके लिए वो चिंता करें। दो जब मरा था बाली, तारा दौड़ते दौड़ते आए, बहुत रोए। राम जी ने उससे कहा कि किसके लिए रो रही? बोले इसके लिए जो पड़ा है उसके लिए, कि जो चला गया उसके लिए। किसके लिए रो रही हो? अगर इसके लिए रो रही हो जो शरीर पड़ा है, इसके लिए रो, तो पड़ा उठा लो, उठाकर लेकर जाओ, कोई नहीं लेकर जाएगा। जब एक बार प्राण निकल गया कोई नहीं लेगा ना। और बोले उसके लिए रोना क्या जो चला गया, जो ना आत्मा कभी मरता नहीं, कभी ना जन्म लिया ना मरा, उसके लिए रोना तो गया। तब उसको ज्ञान हो गया। और उधर मंदोदरी को भी भगवान ने यही बात बताया, किसके लिए रो रहे, जो यहां पड़ा उसको उठा लो, और जो गया हो तो चेतन अमल सहज सुख राशि है। यहां भगवान इसी भेद को स्पष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने जो बात कही है वह प्राय संपूर्ण मनुष्यों के अनुभव की बात है। सबकी अनुभव की बात है ये कि अलग, लेकिन अलग कोई नहीं मानता। शरीर मर रहा है, आत्मा, हम लोग सोचते हैं शरीर मरेगा तो आत्मा भी मर जाएगी, इसीलिए हम लोग बहुत कारण बचाकर रोते हैं कि ये मरा, आत्मा मरा, शरीर मर गया, सब मर गया। इस प्रकरण में भगवान जो बात कही वह प्राय संपूर्ण मनुष्यों के अनुभव की बात है। जैसे देह बदला है और देही नहीं बदलता। अगर यह देही बदलता तो देह के बदलने को कौन जानता। पहले बाल अवस्था थी, फिर जवानी आई, कभी बीमारी आई, कभी बीमारी चली गई। इस तरह अवस्थाएं तो बदलती रहती है, पर इन सभी अवस्थाओं को जानने वाला देही वही रहता है, जो आत्मा वही रहता है, छोटे से दुख चलते आए। अतः बदलने वाला और ना बदलने वाला ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। हम लोग इसको एक कर दे, जैसे तेल और पानी को मिक्स कर दो ना, खूब घोरो घोरो, सोचो मिक्स हो गया, फिर रखो तो वो सेपरेट हो जाता है। ऐसे ही ये बदलने वाले और ना बदलने वाले कभी एक हो ही नहीं सकते। शरीर और आत्मा कभी एक हो ही नहीं सकते, अलग है। हम लोग इसको वही तेल और पानी की तरह घोलते रहते, सोचते कि ये एक ही नहीं। इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है, सबको ये प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में आत्मा, अनात्मा, ब्रह्म, जीव, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, माया, अविद्या आदि दार्शनिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। भगवान अभी मतलब ये सब जो वर्ड है ना, आत्मा, अनात्मा, ब्रह्म, जीव, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, माया, अविद्या, ये वर्ड अभी भगवान ने नहीं यूज किया मतलब। कारण कि लोगों ने दार्शनिक बातें केवल सीखने के लिए मान रखी है, उन बातों को केवल पढ़ाई का विषय मान रखा है। इसको दृष्टि में रखकर भगवान ने इस प्रकरण में दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह, देही, शरीर, शरीरी, सत, असत, अविनाशी, विनाशी शब्दों का प्रयोग किया है। अभी तक ये इतने शब्दों का प्रयोग हुआ है। और इन दोनों के भेद को ठीक ठीक जान लेता है, उसको कभी, जो इन दोनों को भेद ठीक ठीक जान लेता है, उसको कभी किंची मात्र भी शोक नहीं हो सकता। जानेंगे तो शोक क्यों? जो मर रहा है वही मर रहा है ना।
मरना तो कंप्लीट हुआ, तो फिर क्यों रोना? जो केवल दार्शनिक बातें सीख लेते हैं उनका शोक दूर नहीं होता। एक छो दर्शनों की पढ़ाई करना होता है और एक अनुभव करना होता है। ये दोनों बातें अलग अलग है और इनमें बड़ा भारी अंतर है। पढ़ाई में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति और संसार ये सभी ज्ञान के विषय होते हैं, अर्थात पढ़ाई करने वाला तो ज्ञाता होता है और ब्रह्म, ईश्वर आदि इंद्रियों और अंतःकरण के विषय होते हैं। पढ़ाई करने वाला तो जानकारी बढ़ाना चाहता है, विद्या का संग्रह करना चाहता है, पर जो साधक, मुमुक्षु, जिज्ञासु और भक्त होते हैं वह अनुभव करना चाहता है। वो बढ़ाना नहीं चाहता, अनुभव करना चाहे कि अच्छा शरीर वास्तव में मर रहा है और आत्मा अविनाशी है, अनुभव करना चाहता। अर्थात प्रकृति और संसार से संबंध विच्छेद करके, अनुभव कैसे बोले, प्रकृति और संसार से वो संबंध विच्छेद करके और अपने आप को जानकर ब्रह्म के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहता है। ईश्वर के शरण होना चाहता है, भगवान के शरण होना चाहता है। ये संबंध अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था। अर्थात यहां कुटुंबियों का वियोग हो जाए तो उनके अनुभव में दुख पाना पड़ेगा, यह शोक था। और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, यह भय था। अर्जुन में शोक भी था और भय भी था। शोक किए चले जाएंगे, मर जाएंगे तो हम कैसे करेंगे। भय की जो पाप है उसको हम भुगतान करना पड़ेगा। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें 30वें श्लोक तक प्रकरण कहा और अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए छात्र धर्म विषयक आगे का कारण आरंभ करते हैं। अभी तक भगवान शरीर, शरीरी के विषय में सब कुछ बताए, अब उसको बताते हैं कि क्षत्रिय धर्म आपका क्या, धर्म पर क्या करना, वो बताते हैं। अपने धर्म को देखकर भी तू विकल्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अब उसके धर्म के विषय में बताते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है। पहले 2 श्लोकों में युद्ध से होने वाले लाभ का वर्णन करते हैं कि तुम्हारे के युद्ध करोगे तो क्या क्या लाभ होगा। यह स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ तदात्म कर लेता है तब वह स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्य का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या पुत्र, किसी का पुत्र मानता है तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। यहां क्षत्रिय के कर्तव्य कर्मों को धर्म नाम से कहा गया है। जो कर्तव्य कर्म हमारा वो हमारा धर्म हो जाता है। जैसे कर्म करते कि जो हमारे को करना है वो धर्म है, नहीं जो हमारी ड्यूटी है, जिसको नित्य निर्मोती कर्म जो हमारी ड्यूटी, उसको हमारा धर्म हो जाता है। और क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख ना होना। क्षत्रिय के खास की युद्ध से विमुख ना होना। अर्जुन क्षत्रिय है अतः युद्ध करना उसका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी छात्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है।
अर्थात क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अर्जुन ने 7वें श्लोक में परम प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चय श्रेय की बात कहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय यानी कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। हमारा कल्याण क्या है? हम अपने धर्म का पालन करें, यही से हमारा होगा। अतः तुम्हें अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। एक ये कहा, दूसरा बताते भगवान कि अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। हे प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। बहुत सुखी, दरवाजा खुल जाता स्वर्ग के, सीधे स्वर्ग चले जाते। पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा, परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। नहीं करते करते फिर भी आ गया है। तुम लोग जाकर किए नहीं, दुर्योधन किया, लेकिन ये लोग पांडवों को अपने आप मिला। बोले अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ रहता है। ऐसा धर्ममय युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहां सुखी कहने का तात्पर्य यह है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उसको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। बड़ा भाग्यशाली, जो अपने कर्तव्य का वो सोचो बड़ा भाग्यशाली है। फिर कहते हैं युद्ध ना करने से क्या हानि है। अब यह 2 श्लोक में अर्जुन के बताए कि तुम क्षत्रिय है, तुम्हें अपने आप आएंगे, तुम लड़ाई करो। अब उससे हानि क्या, इसमें फायदा बताए इस 2 में कि इसमें क्या क्या फायदा। अब बोले इसमें युद्ध में हानि क्या, इसका आगे 4 श्लोक में वर्णन करते हैं कि हानि क्या नहीं करोगे तो। अगर तू या धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। यह अथ अवयव पक्षांतर में आया है और चित अवयव संभावना के अर्थ में आया है। इसका तात्पर्य है कि यद्यपि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, अपने छात्र स्वभाव के परवश हुआ तो युद्ध करेगा ही। युद्ध आएगा तो तुम कितनों नहीं बोलो लेकिन तुम करेगा भी। जैसे कोई सोका खेले, फुटबॉल खेले और साइड लाइन में खड़ा तो भी एकदम खेले मांगे, खाली कोई बोल दे भैया हम 2-3 प्लेयर शॉट आ जाओ तो एकदम खेले मांगे ना कि जो सोका जिसमें तुम इंटरेस्ट है वो करना चाहोगे ना एकदम। ऐसे ही युद्ध के बोले जब आए जाओ तुम क्षत्रिय तो तुम युद्ध करने के लिए एकदम उतारू हो जाओगे।
यद्यपि अगर ऐसा मान ले कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा छात्र धर्म का त्याग हो जाएगा। छात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति भी नाश होगा। तेरे को पाप भी लगेगा और कीर्ति भी नाश होगा। आपसे आप प्राप्त हुआ धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे पर धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तुम क्षत्रिय धर्म को त्याग करके कर लोगे तो तेरे को पर धर्म यानी दूसरा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोग इजिली से दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेते, लेकिन अपने धर्म के, यहां बोले अपने धर्म को त्याग करने से तुझे स्व पर धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया, इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। कलंक बोले सबसे बड़ा चीज है ना। कलंक कभी नहीं छूटेगा। कलंक एक बार लग जाए, अर्जुन यहां नहीं करेगा तो कहे तेरे को जो बड़ा मानते थे, वीर मानते थे, वो तेरे को करे वो अर्जुन मरने से डरा और बोले रण छोड़कर भाग गया। नहीं तो अर्जुन को वो अपकीर्ति लगेगी ना, क्योंकि अभी सब को जानते हैं कि अर्जुन जब प्रत्यंचा चढ़ाकर गांडीव धनुष को जब टंकार करते ना तो सब कांप जाते, और फिर वही युद्ध देखकर नहीं लड़ेगा तो घूम ले यार तुम कैसे लोगे। आगे के श्लोक बताते हैं कि सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। एक बार अपकीर्ति हो जाए तो सब प्राणी उसी को देखेंगे, आपके अच्छाई को लोग कमती देखेंगे। कितना चीज आप अच्छा किया लोग वो नोटिस नहीं करेंगे, आप एक चीज खराब कर दिया लोग बोलेंगे यार ख्याल है वो 10 साल पीछे 20 साल पीछे वैसे करे से भले, तो बोले आपके अपकीर्ति का कथन करेंगे, हरदम बोलेंगे। यह कीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होता है। मृत्यु से भी बढ़कर सम्मानित, अगर तुम्हारा सम्मान है और तुम्हें सबको बोले कि तुम तो कायर है, तुम तो लड़ाई नहीं करते, तो मरने से भी बदतर है ना। अपकीर्ति चापी भूतानी कथा यश्यंती ते व्योया। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी तेरे साथ न मित्रता है न शत्रुता है, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति अपयश का कथन करेंगे कि देखो अर्जुन कैसा भीरू था, डरपोक था, जो कि अपने छात्र धर्म से विमुख हो गया, और कितना शूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई, जिसका कि दूसरों को पता ही नहीं था। आदि आदि। ये कहने का भाव है कि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में भी, जय प्रभु जी, सॉरी, ये कहने का भाव है कि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में भी जिसकी धाक जमी हुई है, ऐसे तेरी अपकीर्ति होगी। अर्जुन का यहां नहीं, पाताल तलक, स्वर्ग लोक तलक सब कीर्ति, तो बोले वो सब आपकी अपकीर्ति करेंगे। अव्यायाम कहने का तात्पर्य है कि जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्ति भी उतनी ही अधिक स्थायी रहने वाली होती है। नहीं, जो जितना तुम्हारा प्रतिष्ठा है उतना तो कलंक लग जाओ उतना ही रुकी। सबको तुम्हारे विषय में बात करिए, कोई और के विषय में बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम एक प्रतिष्ठित पुरुष है ना, वही बताइए। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात बताई। अब
श्लोक के उत्तरार्ध में सबके लिए लागू होने वाली सामान्य बात बताते हैं। ये सबके संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदायी होती है। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त हुई है, उसने कोई अपराध तो किया नहीं, परंतु अपकीर्ति होने में तो वह खुद धर्म मर्यादा से, कर्तव्य से च्युत हुआ है। तात्पर्य यह है कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। जो मर गया तो अपने मर गया, लेकिन जो अपकीर्ति लग गई ना तो उससे बड़ा कष्ट बोले और कोई नहीं। बोलवा के बिहारी लाल की एक छोटा सा कीर्तन हो जाए। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। आगे भगवान कहते हैं कि महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपरत हुआ मानेंगे, तू भाग गया। जिसकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उसकी दृष्टि में तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे। व्याख्या में बताते हैं कि तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूं, कि अपना कल्याण, कि हमारे को पाप नहीं लगे उसके लिए हम युद्ध नहीं करेंगे, कि अपने कल्याण के लिए युद्ध से ऊपर। परंतु अगर ऐसी ही बात होती और युद्ध को तू पाप समझता
तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती। अगर ऐसे ही है तो तुम बोले यहां आता ही नहीं। अब महाभारत में तुम्हें खड़ा हो गया, सब तरफ संग बच गया, एकदम छूटे, तो बोले पहले तुम जाके जंगल में बैठ के तुम अपन तपस्या करता, यहाँ तुम्हें जरूरत क्या है? अब यहाँ आई है, अब यहाँ पे तेरे को तुम्हें भगवान बोले तेरे को एकांत में रहकर भजन स्मरण करना, युद्ध में नहीं आना चाहिए था। हाँ। अब अगर तू युद्ध से निर्वृत्त होगा, अब यहां से आज तू भागेगा, सबके सामने से आज तू भागेगा, तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है, कि अपने डर से कि मैं मर जाऊंगा इसीलिए भाग गया। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः वह मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। बोले क्षत्रिय का धर्म है कि वो मरने से नहीं डरता, लेकिन अगर यह युद्ध से भाग जाए तो इसके मतलब क्या है कि मरे से डरा है, इसीलिए भाग गए। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शाल आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तो बहुमान्य हो चुका है, अर्थात उनके मन में एक ऐसा विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। कौरवों में सब यही जाने की एक सबसे बेस्ट उधर योद्धा है कौन? अर्जुन ही है। बाकी सब उससे नीचे नीचे, लेकिन सबसे बेस्ट अर्जुन ही है। अर्जुन को हरा दिया, अर्जुन को मार दिया, अर्जुन को कुछ कर दिया, महाभारत खत्म। तो ऑपोजिशन में सब यही जाने थे कि अर्जुन ही एक है जो पांडव में खड़ा है। यह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। उसके रेपुटेशन भी ऐसे है कि कईयों को उन्होंने हरा चुका है। स्वर्ग तलक जाकर उन्होंने लड़ाई की, देवताओं को भी हराया। अगर अब तू युद्ध से निर्वृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता यानी तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए न कहने योग्य बहुत से वचन कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। दूसरा श्लोक व्याख्या में कि अहित नाम शत्रु का है, अहित करने वाले का है। तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु है, तेरे वैर ना रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ वैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि अब बड़ा भारी शूरवीर है, ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि या तो हिजड़ा है नपुंसकता, भगवान नपुंसकता का उन्होंने कहा ना, तो बोले तो हिजड़ा है तो भाग गए। और इसका रेपुटेशन भी यही था। ब्रह्ला जब बना था ना, ब्रह्ला जब बना था वो राजा द्रुपद के उसमें नहीं, विराटनगर में जब वो ब्रह्ला बना था तो उत्तरा को वो ड्रम सिखाता था ना, नृत्य सिखाता था। हाँ, और जो उत्तर था उसके साथ में वो युद्ध करने आया था। तो उत्तर तो पहले बहुत डिंग मार रहा था कि मैं ऐसे कर दूंगा, पिताजी मेरे को भेजो, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। तो धर्मराज ने कहा कि ब्रह्ला को भी ले जाओ, ये बड़ा अच्छा वो घोड़ा चलावे मेरे सारथी है। तो उत्तर ने कहा अरे ये ब्रह्ला तो ये क्या लड़ेगी, वो तो डिस्गाइज में था ना, वो तो स्त्री के सब आभूषण पहने हुए था। तो बोले ये क्या लड़ेगी, इसको रहने दो। लेकिन धर्मराज ने कहा कि जान, तो गया और वो कौरवों में भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन जितने सब महारथी थे वो सब द्रुपद नगर में आए और
वो विराटनगर में आया, सब वो गायों को छीन कर लेकर जा रहे थे। तो अर्जुन जब गया तो देखा कि अरे ये क्या लेकर जा रहे हैं, तो फिर मैं ये कर दूंगा, मैं उत्तरा ने कहा कि भैया जो योद्धाओं को आप मारोगे ना तो उसके जो वस्त्र होंगे वो पहने ना अच्छा आभूषण लेकर आना होगा। बोले बहनी हमने ये कर दिया। जब वहां गए तो दूर से देखी इसकी इतनी बड़े महारथी, उतर कर भागा। तो वहां जो कावरों थे ना वो देख रहे थे कि कोई आ रहा है, रथ में आ रहा है, कोई उतर कर उसके पीछे कोई स्त्री दौड़ी जा रही है और पकड़ कर लेकर आ। तो उन्होंने पकड़ा और बैठाया लाकर, तू बैठ, तुरंत चला, मैं युद्ध करूंगा। फिर वो पेड़ पर चढ़ कर गया जहां उन्होंने अपना गांडीव धनुष रखा था, वहां जाकर उतार कर जब लेकर आया, तब इसको अब वो चलाना भी नहीं चाहता। तो अर्जुन ने उसको बांधा उसको रथ में कि तू बैठ, तू भागने जा रहे, तू बैठ, तू इसको चला, बाकी सब मैं करूंगा। तो वहां पर अर्जुन ने उन सबसे लड़ाई किया। और फिर ये लोग देखे कि ये स्त्री आई लड़ने के लिए, और मोहिनी बाण मारकर सबको सुला दिया, गायों को लौटा लेकर आ। और उत्तर को भेजा कि जा बोले वो लेकर आ जो तेरी बहन ने मंगाई थी, सब लेकर आ। डरते डरते गया तो कर्ण का, दुर्योधन का, ये सब का उतार कर वो लेकर आए। तो वो वही यहाँ अगर देख तो कहते तो हिजड़ा है, भाग गया हमारे को देखकर। देखो यह युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग, भाग गया। क्या यह हमारे सामने टिक सकता है? क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए ना जाने कितने ही कहने लायक और ना कहने लायक वचन कहेंगे। उनके वचनों को तू कैसे सहेगा? ततो दुख तरम नु किमः, इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या होगा? क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कृत सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा तब उसको तू सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा। तेरे से युद्ध किए बिना रह नहीं जाएगा। अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तब तेरी कितनी निंदा होगी। उन निंदा को तू कैसे सह सकेगा? अभी तो तुम सज धज के तुम अपने जो वो है होशो हवास में जा रहे हो करने, और वैसे और आपकी निंदा करे तो पता नहीं कब तू कूद पड़ोगे और फिर मारोगे या मरोगे। फिर तेरे को ये लोग निंदा करते रहेंगे ना हर समय। आगे के श्लोक में स्वामी जी कहते हैं, संबंध की पीछे के 4 श्लोकों में युद्ध न करने से हानि बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में युद्ध करने से लाभ बताते हैं। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। दोनों तरफ दिखाया जा, भगवान उसके लाभ बताया। इसी अध्याय के 6 श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं है कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि अगर युद्ध में तू कर्ण आदि के द्वारा मारा भी जाएगा तो स्वर्ग में चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहां पृथ्वी का राज भोगेगा। दोनों तरफ इस तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। तात्पर्य है
कि युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, और युद्ध न करने से दोनों तरफ से हानि ही हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। भगवान यहां पर कौन्ते कहते हैं, कौन्ते संबोधन करते ना, हे कौन्ते। यह कौन्ते संबोधन देने का तात्पर्य है कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था, तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था। क्या? कि तुम युद्ध करो, अब वो समय आ गया है, अब बोले पीछे मत हटना। अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, प्रत्युत युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय था, और भगवान ने इसी अध्याय के 3 श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या ना करना ठीक है। अतः यहां भगवान उस संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करने का एक निश्चय कर लो, उसमें संदेह मत करो, डाउट मत करो, एक निश्चय कर लो कि हां हमें करे के। और मां भी बताए इस्तेमाल, हम भी बोलता है, भगवान भी बोले, मां भी बोले, और उधर पूरा कौरव भी बोले कि आओ आओ लड़ो, आओ लड़ो, नहीं तो कुछ मिलेगा, आओ लड़ो। सब तरफ से उसको बोल रहे ना कि आओ आओ आओ। यह भगवान का तात्पर्य है। ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोग अपन जीवन में जो हमारे को प्राप्त कर्तव्य है उसका त्याग नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है? जो हमारे वर्ण के मुताबिक हमारा जो कर्तव्य बनता है वो हमारे को यानी सब छोड़कर भाग नहीं जाना चाहिए। हमारे को वो करना हम लोग सब छोड़कर भाग जाते हैं, नहीं नहीं फैमिली है, ये है, वो है, बोले नहीं हम सन्यासी हो गए, सब छोड़कर हम चले गए, नहीं बोले प्रति उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही हमको भगवान बताता है। अर्जुन को भी तो डांटता है, नहीं तो बोल सकता है कि अच्छा हाँ तुम चला जाओ, तो जंगल में जाओ, तुम हमारा स्मरण करके हमारे धाम में तुम चला जाएगा। भगवान नहीं बोले, भगवान बोले जाते अपने जो हालात हमारे को प्राप्त हो गया उसको तत्परता से और उत्साह पूर्वक, दिस इज माई ड्यूटी। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। नहीं? कर्तव्य पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। आगे भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। बड़ा सुंदर यहां पर ये श्लोक जो है, बोले जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जाओ। कर्तव्य हमारे को जय पराजय, हानि लाभ सुख दुख कुछ मिले, ये हमारा ड्यूटी है, हम इसमें लग गए, अब हम करेंगे उत्साहपूर्वक। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, पाप को नहीं प्राप्त होगा। हम अपना ड्यूटी करें, उससे पाप को नहीं प्राप्त होगा। अर्जुन को यह शंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से हमारे को पाप लग जाएगा, पर भगवान यह कहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है। पाप का हेतु उनको मारने से तेरे को पाप वो नहीं है, प्रत्युत अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। पाप बोले कामना के कारण तेरे को पाप लगता है, तू कामना त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा। यह मेरा कर्तव्य है, वो कर। नहीं यहां अर्जुन काम ये ना सोच कि मेरे को राजपाट हासिल होगा, हाँ तू ये सोच कि क्षत्रिय धर्म है मेरा, हाँ मैं उसलिए कर रहा हूं। अब मैं जीतूं हारूं सुख दुख कुछ नहीं, उसको लेना देना, तू एंड प्रोडक्ट मत देख। बिल्कुल अभी जो है उसको कर कि बिना हाथ झुलाए हुआ जाएगा, दुर्योधन आएगा बोलेगा हाँ भैया आधा रात ले लो, हम लोग खुशी से रहोगे।
ऐसे नहीं होगा। कामना है कि हमारे को राज भी चाहिए या हमारे को युद्ध नहीं चाहिए, हम वहां बैठ जाएंगे, तो ये गलत है ना। कामना का त्याग कर युद्ध कर। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है। बड़ा सुंदर यहां सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय। पहले जय अजय होती है, फिर बोले हानि लाभ होती है, तथा हानि लाभ का परिणाम होता है। हानि लाभ का परिणाम क्या होता है? सुख दुख। नहीं, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख को समान मानना। हम जीते या हारेगा डिपेंड करे कि हमार हानि हुई कि लाभ हुई। नहीं, हम जीत गया तो जानो लाभ हुआ, हार गए तो जानो हानि हुई। और अगर लाभ हुआ तो हम सुखी होंगे, और अगर हानि हुई तो हम दुखी होंगे। तो भगवान इतना क्रम से बोली जया जय, लाभा लाभो जया जय, जय पराजय, फिर हानि लाभ, फिर सुख दुख। देखो क्रम से कितना क्रम से हर एक चीज समझा दी। भगवान कितने क्रम से बोले। लॉजिकल है। स्वामी जी कितना लॉजिक करके अगर बताते हैं। तुम जीतोगे है जी, तभी तुम्हारे को हानि लाभ होगी, सही। है जी, तभी तुम्हारे को सुख दुख होगा। और अगर हारोगे तो ये सबसे वंचित रहोगे। लेकिन तुम उस चीज के बारे में सोच ही मत। जय पराजय का सोच ही नहीं। तेरा इस समय धर्म में लड़ना, और तू लड़। अगर आप जय पराजय को नहीं सोचोगे तो आपको हानि लाभ नहीं सोचना पड़ेगा, सुख दुख नहीं सोचना पड़ेगा। आप ये तीज से भी यानी वो माया को किस तरीके से उन्होंने समझा के अलग कर दिया। सही। ये हमारे जीवन में भी हो सकता है। बिल्कुल। हम अगर एंड प्रोडक्ट ना देखें, नहीं देखे कि हमारे हानि हो गया है, जय होगी कि पराजय होगी, तो हम हानि लाभ नहीं देखेंगे और हम सुख दुख नहीं होंगे। जय पराजय क्या, हम तो हर एक चीज में मंदिर आते हैं तो ये स्वार्थ लेके आते हैं। ये मंदिर जाना जो है परमात्मा से कुछ मांगना है जी। सही। तो ये चीजें देखो, ग्रंथ तो यही सिखाते हैं ना कि अपने आप अपनी शक्तियां त्यागो। क्या कल कुंज मेरा वो बोले, जब हम लोग भगवान के सामने मांगते तो क्या याद है? बोले जब हम भगवान के सामने कुछ मांगते हैं तो विश्व के समान होता है, वो विश्व होता है। बड़ा अच्छा। वो यक्ष क्वेश्चन पूछता धर्मराज को, धर्मराज को होता तो बोले मांगने से क्या होता? भगवान के पास हम लोग जाते, इच्छा लेकर जाते, तो वो विश्व होता है। क्यों विश्व होता है? क्योंकि जो हमारे पास नहीं है हम भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, और वो जब हमारे को मिलता है तो विश्व समान होता है। क्योंकि हम प्रारब्ध से एक्स्ट्रा मांगते हैं, और भगवान या देवी देवता कुछ खुश हो जाते तो आपको दे देते नहीं। अगर हमारे जैसे उसमें विधान में पुत्र नहीं है, राइट? आजकल तो कितने नए नए टेक्नोलॉजी निकले लग गए, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, कहां सब हम भागते हैं। फिर वही हमको दुख देगा आगे चल के, क्योंकि हमारे प्रारब्ध में जो नहीं है तो नहीं है, फिर वही दुख देगा। फिर हम रोएंगे कि देखो हमारा तो वो विश्व हुआ हमारे लिए कि नहीं। तो भगवान से कुछ हम इच्छा करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा मांगते, तो वही कहता है कि विश्व है। अगर भगवान, स्वामी जी कहते हैं, अगर भगवान से मांगना है तो ये चीज मांगो कि प्रभु जी मैं आपको भूलू नहीं, प्रभु जी मैं आपको भूलू नहीं। एक ये चीज, इतना मांगना कि प्रभु जी मैं आपको भूलू नहीं। ये मांग नहीं है, ये तो प्यार है। जय पराजय में और हानि लाभ में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। मगर ये तेरा उद्देश्य नहीं है, अभी तो लड़ना तेरे को ना है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों
में सम रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना, तीनों में सम रहकर। और युद्ध में होता है ना, युद्ध में किसी दिन तेरा जय होगी, किसी दिन पराजय। 18 दिन है तो सारे के सारे रोज जय थोड़े होगी ना, तो जय होगी, पराजय होगी। जिस दिन पराजय होगी उस दिन हानि होगी, और उस दिन आप दुखी हो गए ना, हानि होगी। कोई अभिमन्यु जी जैसे चले गए तो हानि हुआ ना, दुखी हुआ। बट उसमें वो सोचो नहीं, फिर भी वो अपना एंड रिजल्ट देखो कि हम हमारे कर्तव्य क्या है। युद्ध में जय पराजय, हानि लाभ और सुख दुख तो होंगे ही। अतः तू पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना है। फिर युद्ध करने में पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। हमारे को भी जीवन में कितने हानि लाभ, जय पराजय भी हुआ नहीं, सुख तो हमें ऐसे नहीं कि लड़ाई की है तब कितनी चीज हम लोग चाहते हैं तो मिला नहीं, तो जय हुआ पराजय हुआ, हानि हुआ, लाभ हुआ, सुख दुख ये सब। लेकिन उसमें बोले पढ़ो नहीं, बोले संसार का बंधन नहीं होगा। कर्तव्य निभाते चले जाओ तो हमारे को संसार का बंधन नहीं होगा। हम सुखी और कोई सिचुएशन में सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, हानि लाभ ये सब जब हम ऊपर नीचे होते हैं ना तो हम उससे चिपक जाते हैं, उसमें राइट और उससे हम चिपक जाते तो वो हमारे को पाप लगता है। चिपके ही ना, निर्लिप्त रहे। हुआ तो लाभ हुआ तो ठीक, हानि हुआ तो ठीक, सुख आया तो ठीक, दुख आया तो ठीक। वही यहां कहते हैं संसार का बंधन नहीं हुआ। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म के करने में आलस प्रमाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, प्रत्युक्त तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दोनों तो आप सकाम कर्म करो या निष्काम कर्म करो, दोनों को आपको अपने कर्तव्य का पालन करना। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, तथा दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इनमें कौन अच्छा है और कौन बुरा है? इसमें कौन अच्छा है कौन बुरा है? देखो, सुख का कारण तो बेसिकली दुखी है। हाँ, अगर हमारे को दुख आएगा, जब वो जाएगा तभी हम खुश होंगे। हाँ, तो सुख तभी मिलता है अगर दुख आया। दुख आया, सही। अर्थात दोनों ही समान है, बराबर है। इस प्रकार सुख दुख में सम बुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते बोले, अगर दुख आया तो सोचो ये भी जा रहा है, सुख आया तो सोचो ये भी जा रहा है, तो आप उसमें फंसोगे नहीं ना। ये भी जा रहा है, सुख आया तो पता नहीं कितना दिन रहेगा, वो जा रहा है, लेकिन दुख आया तो ये भी चला जाएगा। तभी समभाव में, समभाव में, वही गीता हमारे को बताती कि समभाव में रहो, कैसे हम मिडिल में आ जाए। ये समता ही, और समता ही योग है। और योग यानी भगवान से लग गया हम लोग, सम आ गया ना हमारे में, समता आ गई, ये योग है। और योग का मतलब कि ठाकुर जी से संबंध हो गया। ठाकुर जी से बिना संबंध हुए हम योग में आ ही नहीं सकते, हम समता में आ ही नहीं सकते। नहीं, हम लोग अपने जीवन में देखो, पहले हम जब ठाकुर जी में नहीं लगे थे तो जब सुखी होता तो हम कितना सुखी, दुखी होता तो कितना दुखी हो जाते। जब ठाकुर जी में लग गए तो कब आकर सुख चला गया पता ही नहीं लगता, कब दुख आकर चला गया पता ही नहीं लगता। नहीं, क्या है सुख, क्या है दुख, यू डोंट फील भैया। हाँ हाँ हाँ, वही कब सुख आया कब दुख चला गया, कब दुख आया कब चला गया पता ही नहीं। वो समता हो गई, वो हम बीच में हो गए, उसमें हम उसके ऊपर राइड नहीं करते। सुख है तो बहुत सुखी, दुख है तो बहुत दुखी, बीच में है, बस चलते रहो चलते। उसी को समता, उसी को योग कहते, उसी को भगवान में लगना कहते हैं।
योग। तेरी किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति ना हो और दुख के भय से निर्वृत्ति ना हो। कर्मों में तेरी प्रवृत्ति और निर्वृत्ति शास्त्र के अनुसार ही हो। यहां पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है, जिसका फल है स्वर्ग और नरक की प्राप्ति रूप बंधन, जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समता में स्थित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं बांधेंगे, इनसे ऊपर उठना है। और इसमें अगर पाप और पुण्य में लगे, अभी अर्जुन बहुत करे पाप लगी ना, तो बोले तेरे को तू स्वर्ग में जाएगा और फिर अगर या नरक में भी जाएगा तो लौट कर आएगा। तुम जो मनुष्य शरीर तेरे को मिला है ना, वो पूरा का पूरा तुमने पालन नहीं किया, वो मिस कर गए। आप सुख दुख पाप पुण्य में ही रह गए, पाप पुण्य स्वर्ग में जाए फिर आ जाए। हमारे को तो ये दोनों से बोले ऊपर उठना है, नहीं, ये पाप पुण्य दोनों से ही नहीं बंधना है, उससे ऊपर उठना। हम लोग ठाकुर जी के पास जाना है। प्रकरण संबंधी विशेष बात। भगवान ने 21वें श्लोक में 38वें श्लोक तक के 8 श्लोक में कई विचार भाव प्रकट किए हैं। जैसे किसी को व्याख्यान देना हो और किसी विषय को समझना हो तो भगवान इन 8 श्लोकों में उनकी कला बताते हैं। जैसे कर्तव्य कर्म करना और अकर्तव्य ना करना। ऐसे विधि निषेध का व्याख्यान देना हो तो उसमें पहले विधि का, बीच में निषेध का और अंत में फिर विधि का वर्णन करके व्याख्यान समाप्त करना चाहिए। भगवान ने भी यहाँ पहले 21वें 32वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन किया। भगवान के वो शैली देखो उसके समझाए के लिए। फिर बीच में 4 श्लोकों में कर्तव्य कर्म ना करने का हानि का वर्णन किया और अंत में 37वें 38वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन करके कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी। जैसे डिबेट होती है ना, डिबेट में नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, फिर आप वाइंड अप करोगे। आप अपना जैसे ना आप किसी का बताओगे कि नहीं ये अच्छा है अच्छा और ये बुरा है फिर लास्ट में आप अपना बोलोगे नहीं ये सब देखने के बाद में ये होता कि ये सब अच्छा है, ये हमारे फाइनल डिसीजन आप अच्छा वाला बोलोगे। तो भगवान ऐसे किया, पहले अच्छा बोला फिर बुरा बोला अब फिर बोलता है अच्छा, समझाया। दूसरा, पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से जो दलीलें दी थी उसका भगवान ने इन 8 श्लोकों में समाधान किया है। जैसे अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता, तो भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध, धर्ममय युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। अब जो चीज अर्जुन पूछे भगवान सब के आंसर दे। अर्जुन कहते हैं युद्ध करने में हमें युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे? तो भगवान कहते हैं जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता है वे ही क्षत्रिय सुखी है। अर्जुन कहते हैं युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, तो भगवान कहते हैं युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नहीं? अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से पाप लगेगा, तो भगवान कहते हैं युद्ध ना करने से पाप लगेगा। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा, तो भगवान कहते हैं युद्ध ना करने से धर्म का नाश होगा। अर्जुन, फिर तीसरा, अर्जुन का आग्रह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़कर भिक्षा से निर्वाह करना मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो उनको भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी और उद्धव जी के
मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी तो उनको भगवान ने उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दी श्रीमद् भागवत में। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता। यह आग्रह चाहे किसी रीति का हो पर वह उद्धार नहीं होने देना। नहीं? अर्जुन बोले लड़ाई नहीं करे, भगवान बोले लड़। हमारी इच्छा लड़ाई करने की, भगवान बोले लड़। उद्धव जी बोले प्रभु जी आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगा, मैं आपके साथ साथ रहना। भगवान बोले जाओ उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम में जाओ, वहां बैठ के तप करो। तो उसकी जो इच्छा थी भगवान उसके विपरीत उसको बताते हैं, क्योंकि वही कहते हैं ना हमारे को इच्छा नहीं करनी चाहिए। चौथा, भगवान ने इस अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोकों में जो बातें संक्षेप से कही थी उन्हीं को यहां विस्तार से कहा। तो यहां पर श्लोक है सारे के सारे, जो जो विस्तार किया भगवान ने वो। फिर अंत में वही भगवान कहते हैं कि युद्ध करने से ही कल्याण होगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखो